इधर बीजेपी नेताओं पर नजर रखी जा रही है। तमाम तरह के आरोप हैं और इन आरोपों को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और महाविकास अघाड़ी सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के क्रांति चौक परिसर में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने ठाकरे सरकार के विरोध में आंदोलन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की भी स्थिति बनी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस को दिए गए नोटिस की प्रतियां जलाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम किया है, इसलिए राज्य सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। हमारे सहयोगी बाबूलाल ने वहां की स्थिति का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के बाद आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ठाकरे सरकार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के ये संभाजीनगर की तस्वीरें हैं। आप इधर सामने देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं सड़क पर बैठ गई है, रास्ता जाम कर दिया। हालांकि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी देखने को मिल रही है। तो साथ ही साथ आप इधर तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस के हिरासत में लिया है। सबको पुलिस लेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं हिरासत में ले लिया गया है। सभी कार्यकर्ता लगातार आक्रामक है और ठाकरे सरकार के विरोध जोरदार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें पूरे महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल रही है। महिलाएं आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। इस तरह के नारेबाजी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये आक्रामक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठाकरे सरकार के विरोध में किया जा रहा है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। ठाकरे सरकार के विरोध एक बार फिर महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संभाजीनगर की तस्वीरें है। संजय केनेकर जी इस वक्त यहाँ पे कई कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है, पुलिस कार्यकर्ता हिरासत में ले रही, भाजपा आंदोलन कर रही। अलीबाबा 40 चोर की एक एक चोर पकड़ा जा रहा है और देवेंद्र जी ने हर महाविकास आघाड़ी के सब नेताओं को, मंत्रियों को नंगा करने का काम चालू किया है। जनता के सामने ये नंगा हो चुके हैं और इसीलिए देवेंद्र जी को ये बंदिश कराना चाहता है, देवेंद्र जी का मुंह बंद करना चाहता है। लेकिन हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक आंदोलन पूरे महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। और ये तस्वीरें जो है ये महाराष्ट्र के संभाजीनगर से। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। तो पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और निशाने पर है सरकार, क्योंकि जिसने घोटाले को उजागर किया है उसी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और ये बात लोगों को भी हजम नहीं हो रही। हमारी सहयोगी स्नेहल भी ऐसे ही एक प्रदर्शन का जायजा लेने पहुंची, उन दिखाते हैं। भारत माता की प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रस्ते पर उतर आई है। चंद्रकांत दादा पार्टी के मार्गदर्शन में इस समय अपने साथ महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री और आमदार विधायक चंद्रशेखर जी बावनकुळे हैं। सर क्या बताएंगे, क्योंकि आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक अलग रूप में नजर आ रही है। सरकार के अधिकारी ने पुलिस से बदली के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी ऑडियो क्लिप सरकार के अधिकारियों ने तैयार की और वो ऑडियो क्लिप देवेंद्र जी के पास गई। देवेंद्र जी ने तुरंत गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को दी और इंक्वायरी करने लगाई। सरकार की पहली जवाबदारी थी कि उनके अधिकारी ने जब पुरावा तैयार किया ऑडियो क्लिप की तो सरकार ने 6 महीने कार्रवाई नहीं की। उल्टा सरकार ने दबा के रखा। देवेंद्र जी जब इंक्वायरी मांगी तब इंक्वायरी चालू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सब ऑडियो क्लिप सीबीआई को दो। अब ये सरकार कहती है कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास से कहां से आई। मेरा सरकार को सवाल है कि विरोधी पक्ष नेता जो बनता होता है उसका प्रिविलेजेस है, उनके पास गई हुई माहिती तुरंत यंत्रणा को दे और उसकी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी की डिमांड करे। उनका अधिकार है, उनका अधिकार का वापर उन्होंने किया। लेकिन ये सरकार उन्होंने अधिकार का क्यों वापर किया, उनके पास से कहा आई
अरे तुम्हारे में धमक होगी तो पहले वो ऑडियो क्लिप की इंक्वायरी करो, बाद में देवेंद्र जी को बयान को बुलाओ। हमने आज ठहरा है, देवेंद्र जी को गलत नोटिस दी है, देवेंद्र जी को गलत बुलाया जा रहा है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐलान किया, देवेंद्र जी जब साइबर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वैरायटी चौक से लेके कोल्हापुर तक सारे चौक में रहेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोड पे आएंगे। सरकार घबरा गई, उन्होंने कहा देवेंद्र जी में हम आपके पास आते हैं। ये सरकार को अधिकार ही नहीं है देवेंद्र जी का बयान लेने का। ये सरकार को अधिकार है वो ऑडियो क्लिप की इंक्वायरी करने की। परसों भी देवेंद्र जी ने दूसरा बॉम्ब डाला है। अब तो देवेंद्र जी के पास एक एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन ने एक एक ब्रह्मास्त्र छोड़े, उस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी अब महाभारत की लड़ाई खत्म करने वाले हैं। इसलिए सरकार घबरा गई और आज जिस प्रकार से नोटिस दी है, भारतीय जनता पार्टी ने ठहरा है देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का ये निषेध मोर्चा एक चेतावनी की तरह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतर आई है, एक चेतावनी बड़ी दरकार बोल रही है, कह रही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस पर अगर आपने चौकी बताई और इस ऑडियो क्लिप की अगर आपने नहीं की तो हम इससे भी अधिक बड़ा आंदोलन करेंगे। के लिए नागरिक महाराष्ट्र। तो एक तरफ पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि साइबर सेल की टीम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंची और करीब करीब 2 घंटे से उनसे पूछताछ कर रही है टीम। हमारी सहयोगी स्नेहल जोशी और बाबूलाल दोनों जुड़े हुए हैं। बारी बारी से दोनों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे पूरे राज्य में क्या स्थिति है। जो महाविकास अघाड़ी सरकार और पुलिस की ये कार्रवाई हो रही है उसी व्यक्ति पर जो घोटाले को उजागर कर रहा है। जी बाबूलाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए आज सुबह 11 बजे संभाजी नगर के क्रांति चौक में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महाविकास अघाड़ी सरकार मुर्दाबाद के यहाँ नारे लगाए जा रहे थे और ये जो प्रदर्शन है लगातार पूरे महाराष्ट्र राज्य में आज किया गया। जिस तरह से हमारी सहयोगी चैनल भी दिखा रही थी, किस तरह से नागपुर में भी भाजपा आक्रामक दिखाई दे रही थी, तो मुंबई में भी इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि साइबर की टीम जो है देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से काफी आक्रोशित थी, उनका साथ एक ही कहना था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने महाविकास अघाड़ी सरकार का भ्रष्टाचार ओपन किया है। राज्य सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई करने की बजाय जिसने भ्रष्टाचार ओपन किया उसी पर ही कार्रवाई की जाए। जिस तरह से साइबर की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी को जो नोटिस दिया गया था उसके बाद लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम पर्चे भी यहाँ पे जलाए जो नोटिस देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था, उस नोटिस के पर्चे यहाँ पे जलाए गए। हालांकि पुलिस और बिल्कुल, स्नेहल के पास एक बार चलते हैं। बाबूलाल आप बने रहे हमारे साथ। स्नेहल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उस क्षेत्र में किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कहना है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का। स्नेहल। बिल्कुल, आपको बता दें कुल 1 साल पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और नागपुर शहर में उन्होंने पहला पेन ड्राइव दिखाया था, जो कागजात दिखाए थे। कहा था कि हम ये सीबीआई को देंगे और महाविकास आघाड़ी सरकार के सभी बड़े नेताओं को हम ये देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कागजात है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्हीं की पार्टियों के लोग शामिल हैं। उसके बाद जो लगातार उन पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद का चित्रण सामने है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने की भी बात सामने आ रही है। उसके बाद जो है मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण भी सामने आया है और कई बड़े नेता, कोई किसी पर ईडी लगी है, किसी पर सीबीआई लगी है, कोई जेल में है। इस तरीके का जो आलम शुरू महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद परसों के दिन यानी 9 तारीख को फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस ने एक पेनड्राइव वाला बॉम्ब छोड़ा है। उसके बाद एक और खलबली महाराष्ट्र में मची हुई नजर आई, क्योंकि इस पेनड्राइव में कुछ क्या लिखा है, क्या बोला गया है, ये उन्होंने तो सभा में नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद जो विपक्ष है
या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है, जो सत्ता में बैठा है महाविकास आघाड़ी, तो उसके जो कर्णधार है पवार जी, उनका सामने आना और ये कहना कि मेरा इनडायरेक्ट इससे मेरा नाम लिया गया है, मेरा इसमें कोई मतलब ताल्लुकात नहीं, इस तरीके के जब उनके जो स्टेटमेंट है वो जब सामने आते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में एक और बॉम्ब इनडायरेक्ट फूटा है कि अगर इनका नाम लिया नहीं गया तो ये कैसे कह रहे हैं कि मेरा नाम है लेकिन मेरा उससे कोई सवाल। बिल्कुल, वो जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी तरह का कुछ मामला देखने को मिला। स्नेहल, इस बीच ये भी समझना चाहेंगे आपसे और बाबूलाल के पास भी चलेंगे। पहले स्नेहल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक और देवेंद्र फडणवीस ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी नेताओं पर नजर रख रही है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे षड्यंत्र रचने का आरोप भी देवेंद्र फडणवीस लगा चुके हैं। और अब इस तरह की कार्रवाई, घोटाला उजागर करने से रोकने को लेकर दबाव बनाने की कार्रवाई तो नहीं? बिल्कुल, दबाव बनाने की कार्रवाई तो है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, यानी मेरे पास पूरी जानकारी है, मुझे किसी बात से डर नहीं है, मेरे पास हर पुख्ता सबूत है। ये जो पेन ड्राइव है उसका टेस्टिंग भी मैंने, लैब टेस्टिंग भी मैंने किया है। इस तरीके की बातें भी उन्होंने पहले की कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इसका आवाज अलग है, बात करने वाला जो मैं हूँ लेकिन मेरा आवाज किसी और का यूज किया है, इस तरीके की बातें जो बोली जा सकती थी उसका भी टेस्टिंग उन्होंने बिफोर किया है। ये बात जब उन्होंने सामने आई और उसके बाद पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का एक पवित्रा लिया, तो उसके बाद वही महाविकास आघाड़ी डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का काम वो जरूर कर रही है। उनको लगता है कि शायद ये जो हम प्रेशर क्रिएट करेंगे उसकी वजह से जो घोटाले सामने आने की बात हो रही है वो शायद ना आए, लेकिन गलती कभी छिप नहीं सकती है। बाबूलाल के पास चलते हैं। बाबूलाल, किस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार काम करती है, उनके शासनकाल में पुलिस किस तरह से काम करती है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। कैबिनेट के कई सदस्य सलाखों के पीछे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी सलाखों के पीछे हैं, आरोपों के घेरे में हैं, और फिर अब इस तरह की कार्रवाई शिकायत करने वाले पर ही दबाव बनाया जा रहा है, वो भी ऐसे व्यक्ति पर जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उंगलियां उठ रही है सरकार पर। बिल्कुल दीपक, उंगलियां जरूर उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर ये नारे भी लगाए गए कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी ऐसे और बड़े बड़े चोर बाकी है, उनका भी उजागर करेंगे और उनको भी सामने लाएंगे। तो एक तरफ से महाविकास आघाड़ी सरकार को पूरा घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार काफी दबाव में, क्योंकि अभी महानगर पालिका के जो चुनाव है, चाहे मुंबई की बात करो, संभाजी नगर की बात करो और अन्य कई जिलों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह से बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुलासे हुए और बड़े बड़े चोर सामने जो जेल में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार को इन आने वाले चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, खास करके शिवसेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके चलते भी कहीं न कहीं इसी दबाव के चलते जो देवेंद्र फडणवीस को जो नोटिस दिया गया है और एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी बात को लेकर कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने आज साफ संकेत दे दिए थे कि मैं आज मैंने बंद कर छुट्टी ले ली है, मैं कोई प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मैं दिन भर मेरे घर पे हूँ, आप चाहे तो आज के मुझे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम तो साइबर ने उनको खुद को वहाँ बुलाया था, लेकिन जब साइबर को और सरकार को पता चला कि अगर देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे बुलाएंगे तो माहौल क्रिएट हो सकता है, पूरी भाजपा के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और इसमें कहीं न कहीं नुकसान महाविकास आघाड़ी सरकार का हो सकता है। उसी के चलते ये प्रोग्राम कैंसिल किया और आदेश जारी किया पुलिस को कि हम वहाँ जाके देवेंद्र फडणवीस जी के मामले की जांच करेंगे, जिसके चलते साइबर टीम पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी आक्रामक है। संभाजी नगर के तमाम आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको पूछताछ करने के बाद में उनको वापस रिहा भी कर दिया, लेकिन आंदोलन जो था वो पुलिस ने वहाँ से हटा दिया है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के दबाव में है और महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो जाए और हमारे बच्चे कुत्ते और भ्रष्टाचार मंत्रियों के भी खुलासे करे। जी, एक बार फिर स्नेहल के पास चलते हैं। स्नेहल, बीते कुछ महीने में पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं आई है, चाहे वो नशे का कारोबार हो जिससे बड़े लोगों का संपर्क सामने आया है, भले अभी उस मामले में जांच चल रही है,
सरकारी तंत्र का उपयोग करके व्यवसायियों से जो अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं, उजागर हुए हैं, वो दाऊद के साथ सत्ता में मौजूद लोगों के संबंध, तो ये राजनीति का काफी विकृत स्वरूप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसकी सफाई जरूरी है और जल्दी जरूरी है। बिल्कुल दीपक, लगातार ये जो घटनाएं शुरू है, उसका सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं आप देखें, इसी चेयर में हम बात करते हैं कि नवाब मलिक की, क्योंकि नवाब मलिक ये सबसे गर्म मुद्दा महाराष्ट्र का इस समय रहा है। सुशांत केस के बाद जो लगातार जो एक से एक घटना सामने आती गई और उसके बाद जिसका उनको लगता था कि शायद दी एंड होगा नवाब मलिक, इसलिए एक अकेला देवेंद्र हमारा क्या बिगाड़ देगा, इस तरीके के स्टेटमेंट जब महाविकास आघाड़ी सरकार से सामने आने के बाद अगर इस समय पेनड्राइव वाला ये बॉम्ब अगर देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा है, उसके बाद उनको लगा है कि हाँ, नवाब मलिक का से भी बड़ा बॉम्ब मतलब भारतीय जनता पार्टी फोड़ सकती है और उससे भारी नुकसान हो सकता है। कि जिस तरीके से बाबूलाल जी ने कहा है कि इस समय महाराष्ट्र में जो आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है, उस नगर निगम के चुनाव में टारगेट बना है महाराष्ट्र का मुंबई शहर का नगर निगम, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में कई सालों से शिवसेना की सरकार रही है और शिवसेना जो लगातार गलत निर्णय ले रही है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से कई हादसे सामने आए हैं। कई उन्हीं के जो लोग हैं वो इस समय जेल में है, ईडी में है। हर जगह पर जो दोषारोपण का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, उसका पूरा जो ठिकरा है वो शिवसेना पर फूटने जाने वाला है। ऐसे में पूरी जो महाविकास आघाड़ी है वो खुद को संभालने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र सामने आने बिल्कुल के कहते भी हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वही परिस्थितियां बनती दिख रही है यहाँ। और जो मौजूदा विकृत स्थिति राजनीति की महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति और वहां के अंडरवर्ल्ड से संबंधित जो फिल्म बनी थी, काफी प्रसिद्ध फिल्म थी सरकार, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि गंदा है पर धंधा है। देखते हैं इस राजनीति की गंदगी की कैसे और कब तक सफाई होती है। बाबूलाल, आप और स्नेहल, आप भी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है और काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार आगे भी देते रहेंगे। निषेध सभेला संबोधित केलं। शिर्डी